समस्त भाई बहनों को, देशवासियों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंकर भोलेनाथ। आप इस समय देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, और आज इस विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर हम अपने भाइयों को महारुद्र शिव मंत्र साधना से संबंधित जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, महारुद्र शिव यह नाम ही काफ़ी है। महारुद्र शिव यह नाम ही मित्रों काफ़ी है। समस्त बाधाओं को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए शिव जी को एक तरफ जहाँ उनके भोलेपन के कारण भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, वहीं शिव जी का महारुद्र रूप सभी देवी देवताओं और राक्षसों के हृदय को कंपित कर देता है। साथियों, भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप, विकराल रूप, महाप्रलयकारी, महाविनाशकारी होता है। ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला, विष्णु जी को पालन करने वाला और महादेव को संहार के रूप में साथियों जाना जाता है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं, भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने राक्षस एवं देव को उनकी दुष्टता के कारण नाश किया। जो हमारे बाबा काशी, वाराणसी, बनारस में विराजमान है भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ, ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, और किस प्रकार से नाश किया, इसके विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को थोड़ी सी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। दक्ष पति, यानी हमारे कहने का तात्पर्य है प्रजापति दक्ष का नाश। शिव पुराण के अनुसार सती द्वारा यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति से क्रोधित महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट करता हुआ जब दक्ष के समक्ष खड़ा हुआ, तो तीनों लोकों में किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह दक्ष की रक्षा कर सके। भगवान शिव जी के उस महारुद्र स्वरूप ने एक ही झटके में दक्ष का मस्तक काट करके हवन कुंड में समर्पित कर दिया, फेंक दिया, डाल दिया, बहा दिया। दूसरा दृष्टांत, दूसरा आलेख, दूसरा सबूत कामदेव का भस्म होना। इस बात को तो आप लोग विधिवत जानते हैं।
माता सती के शरीर त्यागने के पश्चात महादेव कई वर्षों तक समाधि में लीन थे। भैया समाधि में लगे हुए थे। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। कुछ वर्षों के उपरांत तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। वह अमर के समान था। उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से ही होगी और उसे कोई मार नहीं सकता। जय शिव शंकर भोलेनाथ। इस बात को तारकासुर जानता था कि शिव जी को जगाने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। साथियों, उसने देवताओं को हराकर, पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। भैया कब्जा कर लिया। उसके आतंक से, उसके अत्याचार से संपूर्ण जगत में मित्रों त्राही त्राही मच गई, खलबली मच गई, परेशानी पैदा होने लगी। भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने का कार्य देवताओं ने कामदेव को भैया सौंप दिया। कामदेव जानते थे कि शिव की तपस्या भंग होने के उपरांत उनका नाश होना, उनका पतन होना, उनका सत्यानाश होना, उनका खत्म होना तय है। अरे कोई भगवान शिव को उनकी आराधना में खनन डाले, परेशानी करे, तो भगवान शिव भैया छोड़ने वाले हैं? लेकिन जगत का कल्याण जानकर, जगत की भलाई जानकर के दधीच की तरह, जिस प्रकार से भैया जान करके उन्होंने शिव जी की तपस्या अपने 5 कामरूपी बाणों से भंग कर दी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या को उसने क्या किया साथियों? उसने भंग कर दिया, खराब कर दिया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। भगवान शिव जी की तपस्या भंग होने के कारण भगवान भोलेनाथ इतने क्रोधित हुए कि उनके तीसरे नेत्र से प्रचंड अग्नि कामदेव को तत्क्षण भैया भस्म कर गई। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिवजी ने उनकी पत्नी को आश्वासन दिया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेकर पुनः अपने शरीर को प्राप्त करेंगे। तीसरा उल्लेख आता है भगवान गणेश का मस्तिष्क छेदन। पार्वती माता के मानसिक पुत्र ने जब अपनी माता के आदेश पर पहरा देकर किसी को भी अंदर ना आने की अनुमति का पालन करते हुए जब शिव जी को रोका, तो भैया शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए तथा बालक को कई बार भगवान भोलेनाथ साथियों समझाने का प्रयास किया कि बालक है, इसे समझा दिया जाए। फिर भी गणेश भगवान भोलेनाथ को अंदर भैया प्रवेश नहीं होने दिया, जाने नहीं दिया, जाने की आज्ञा गणेश जी ने नहीं दिया। तब शिव जी को विवश होकर बालक से युद्ध करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। इस युद्ध में भगवान शिव जी ने बालक का मस्तिष्क छिन्न कर दिया, काट दिया। बाद में पार्वती के अत्यधिक क्रोधित स्वरूप को शांत करने पर बालक को पुनः जीवित किया। साथियों चौथा उदाहरण
ब्रह्मा जी का अहंकार और भैरव रूप में उनकी गर्दन का खंडन। पुराणों के अनुसार शिव जी के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने शिव जी की निंदा करने वाले ब्रह्मा के 5वें मुख को अपने नख से छेदन कर दिया था। कथा प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा और नारायण में इस बात को लेकर के भैया विवाद चल गया था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। वेदों ने जब शिव जी का नाम लेकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, तब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव जी का अपमान करना, तिरस्कार करना भैया शुरू कर दिया। तब भैरव रूप में शिव जी ने जो है ब्रह्मा को दंड दिया। शिव जी ने जो कुछ क्रियाएं की, जो कार्य किए हैं, उनसे साफ पता चलता है कि शिव भक्तों को उनके शरण में रहते हुए जीवन का समस्त कष्ट, बाधा, पीड़ा, दोष और दर्द से राहत मिल सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव की शरण में रहता है, सारी चीज़ों की उसे शांति प्राप्त होती है, सारी चीज़ों से राहत मिल सकती है। और उसमें क्या है भैया, कष्ट, बाधा, पीड़ा, दोष और दर्द से राहत मिल सकती है। सिर्फ आवश्यकता है महारुद्र शिव मंत्र की, जिसके जाप करने से शिव साधक को शिव कृपा के साथ साथ अनेकों परेशानियों से राहत मिलती है। साथियों, और इस साधना के प्रत्यक्ष लाभ हैं। किसी भी प्रकार की बाधा और कमजोरी दूर कर सकते हैं। कमजोरी का अर्थ धन, धान्य, शारीरिक, मानसिक से भी संबंधित है। सभी प्रकार की समस्या से मुक्ति हेतु आवश्यक तंत्रोक्त मंत्र हैं। समस्त प्रकार का शत्रु पीड़ा से राहत होगा। यहाँ शत्रु का अर्थ कोई व्यक्ति हो ऐसा नहीं, हमारे कई सारे शत्रु हैं, जैसे रोग, दुख, दरिद्रता, असफलता। प्रत्येक मनोकामना पूर्ति हेतु एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु भी यह मंत्र साधना बहुत आवश्यक है। काला जादू या दूसरी भाषा में तंत्र बाधा दोष निवारण हेतु यह साधना आवश्यक है। साथियों, मैं चाहता था कि इस वर्ष दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को ऐसा साधना विधान दिया जाए जिससे आपका या आपके या आपको जीवन में सहायता मिले, आपका जीवन अद्वितीय हो। यही मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। आपके प्रत्येक दुख में हमेशा आपके साथ हूँ। मुझसे जितना हो सके उतना मार्गदर्शन मैं आपको करता रहूँगा। आप अवश्य ही होली की रात में 8 बजे के बाद, रात्रि में 8 बजे के बाद से ही इस मंत्र का जाप जो है प्रारंभ करें, शुरू करें। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहते हो कर लो। साधना में रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। आसन और वस्त्र जो भी आपके पास हो उसी का आप जो है उपयोग करें। जो भी आपके पास हो उसी से आप साधना करें। साथ ही साथ साधना में दिशा का कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी दिशा में मुख करके आप जाप कर सकते हैं भैया। जितना ज़्यादा आपको परेशानी है उतना ही ज़्यादा आप जो है जाप करें। होली के बाद भी मंत्र का जाप करते रहना है। उठते
बैठते, चलते फिरते मन ही मन में मंत्र का जाप आप चालू ही रखें। यह साधना साथियों कलयुग में एक प्रचंड प्रहार है। क्या है भैया? कलयुग में एक प्रचंड प्रहार है। हम सभी के, हम लोगों के या हम सबों की जो समस्याओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा और हमारी जो समस्याएं हैं उसमें हम सबको सफलता जो है प्राप्त होगी। साथ ही साथ मुझे विश्वास है आप सभी इस साधना से प्रत्यक्ष लाभ उठाएंगे। एक निवेदन मैं इस वीडियो के माध्यम से और करना चाहता हूं कि सिद्ध गुरु की देखरेख में साधना संपन्न करें। सिद्ध गुरु से दीक्षा, आज्ञा, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला, सिद्ध सामग्री लेकर ही गुरु के मार्गदर्शन में साधना आप संपन्न करें। और साथियों, बिना गुरु साधना करना अपने विनाश को, अपने पतन को भैया न्योता देना है। बिना गुरु आज्ञा साधना करने पर साधक जो है पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त करता है या मृत्यु को भैया प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा से आप ना करें। आशा है इस विचार से हमारे बहुत से भाई लोग लाभान्वित होंगे। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारे इस विचार को भाई लोग अपने मन में धारण करके तब कोई साधना करेंगे। और आने वाले समय में इसी प्रकार से आप सबको ज्ञानवर्धक जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव।